Student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will explain the test of chapter 6 in class 9. First of all, let us discuss some word processing terms. The first word processing term is cursor. Okay, what is the cursor? The insertion point of the text or blinking vertical bar inside the document area is called the cursor. In this figure, you see the blank white. Okay, this is cursor. Whatever is type is insert automatically at the cursor position. A second is margins. What is margin? The blank space around the edge of the page are called margin. Suppose it is a page and write text here. The blank space अराउंड द एज ऑफ द पेज, जो पेज के चारों तरफ छोटे छोटे सा जो स्पेस हम ब्लैंक छोड़ देते हैं इज कॉल्ड पेज मार्जिन. ओके, दिस पेज सीन ऑन द ऑल द फोर साइड ऑफ द पेज आर कॉल्ड टॉप मार्जिन, bottom margin, left margin and right margin. And simply we can say that the margins is four types. First top margin, second bottom margin, third left margin and fourth right margin. Okay, in generally text and images are inserted inside the margins, but Microsoft Word allows some items like headers, footers and page number to be placed in the margins. ओके, जो मार्जिन का जो प्लेसेस होता है जैसे टॉप एंड बॉटम में, तो टॉप में हम हेडर का यूज़ कर सकते हैं एंड बॉटम में हम फुटर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, दिस इज द मार्जिन. ओके, इन दिस डायग्राम यू सी इंटेंडेंट. ओके, इंटेंडेंट का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपने टू लाइन्स लिखी हैं, जैसे टाइप योर टेक्स्ट, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ जैसे इजीली आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि ओके डन, जैसे टू लाइन्स लिखे हैं टाइप योर टेस्ट एंड हेयर द, तो इसके बीच में जो स्पेस आता है लाइन्स के बीच में वो होता है इंटेंडेड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड रैपिंग. व्हाट इज द वर्ड रैपिंग? व्हाइल टाइपिंग व्हेन टेक्स्ट गोस बियॉन्ड द मार्जिन्स द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन automatically. You don't have to press enter key to do it. Okay, that means आप कोई भी टेबल्स में लिखते हो या एक लाइन में लिखते हो, आप कुछ भी टेक्स्ट को राइट करते हो तो वो टेक्स्ट उस कॉलम से आउट जाता है, यानी बहुत बाहर जाना लगता है, तो आप उसे रैपिंग टेक्स्ट एक जो ऑप्शन होता है आप उसे अप्लाई करते हैं तो वो टेक्स्ट उसी में इनबिल्ट हो जाता है. ओके, टैप्ड हो जाता है. Simply you can say that what is the means of wrapping? Wrapping or placement of text with respect to margin image, object or tables automatically adjust is called word wrapping. Okay, done. Next is editing document in Microsoft Word. Editing document in Microsoft Word. You have made a head start with Microsoft Word. Now that you have learned to create and save a document in Microsoft Word, next is the navigating and editing parts. Most of the time you need to make changes on an existing document. In fact, the strength of word processor lies in the ability to edit and format without having to retype the entire document again. That means जो ने आपने जो डॉक्यूमेंट्स में जो भी राइट किया है आप उसे एडिट कर सकते हो. जैसे कि फर्स्ट सेलेक्टिंग टेस्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, किसके थ्रू कर सकते हैं? यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड के थ्रू कैसे? CTRL+A, CTRL+A, कंट्रोल ए के यूज़ कर सकते हैं
और कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की को हम एक साथ प्रेस करते हैं, जो हमारा टेस्ट लिखा हुआ होता है उसे हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज अ सेलेक्टिंग टेस्ट। डिलीटिंग टेस्ट, जैसे कि आपको कोई डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट को पहले टेस्ट को सेलेक्ट करें, आफ्टर दैट उसे डिलीट करें। बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। दिस की विल अलाउ डिलीट अ सिंगल करेक्टर टू द लेफ्ट द कर्सर, उसे बैक स्पेस के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सिंगल करेक्टर व्हेन यू यूज़ विदाउट सेलेक्टिंग टेस्ट प्रेसिंग डिलीट की, जैसे कि आप कर्सर को क्लिक करें टेस्ट पे और डायरेक्ट डिलीट जो आपका कीबोर्ड में बटन होता है, जो की होती है, उसे आप प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली सिंगल करेक्टर डिलीट हो जाता है। ओके, तो दिस आर द सम वे फॉर डिलीटिंग अ टेस्ट। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग टेस्ट। हाउ कैन इंसर्ट ए टेस्ट? ओके, you can insert a test, then press click on the document parts where you want to enter or insert a test। ओके, जहाँ पर भी आपको टेस्ट को इंसर्ट करना है आप डॉक्यूमेंट पे उसे क्लिक करेंगे और टेस्ट आपको इंसर्ट कर सकते हो। ओके, डन। कॉपिंग टेस्ट यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन, आप टेस्ट को कॉपी कर सकते हो कंट्रोल प्लस सी और उसे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी, यूवी वाला भी। ओके, डन। आप माउस के भी थ्रू कर सकते हैं एंड कुछ स्टेप्स के भी थ्रू कर सकते हैं, डिपेंड योर मेथड, जो सा आपका मेथड है आप फॉलो करना चाहो उस मेथड के थ्रू आप उसे क्लिक कर सकते हो। ओके, डन। नेक्स्ट इज इन दिस में आप देख रहे हो जैसे कि इसने ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है सिंपली, ठीक है, तो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी जो ओरिजिनल टेस्ट है और ये सेलेक्टिंग टेस्ट जो आपने सेलेक्ट किया है इधर पेस्ट कर सकते हैं। मूविंग टेस्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट ऑप्शन, कट के लिए आप CTRL प्लस X का यूज़ करेंगे। पहले सेलेक्ट टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको टेस्ट कट करना है और उसे कट करने के बाद जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस V का यूज़ करेंगे। ओके, डन, क्लियर है। मूविंग टेस्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट। Next is finding and replacing test. It is a very important method for find or replace a test. Many times you need to look for a particular test in a large document. Sometimes you might need to replace some tests with some alternate tests. All this sound simple when working with small documents, but when working with large documents, this simple task can be very time consuming and annoying. Our friendly Microsoft Word has a solution for this through find and replacement command। ओके, सिंपली क्या है, जैसे कि आप छोटे से किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी वर्ड या कोई किसी का नेम चेंज करना है तो ईजिली आप चेंज कर सकते हो, बट इन लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे कि बहुत बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे नेम हैं, आपको वो फाइंड भी करने हैं और उन्हें रिप्लेस भी करना है किसी दूसरे नेम से, तो उसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जो हमारी ये यूटिलिटी होती है इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फाइंडिंग एंड रिप्लेसमेंट टेस्ट और यूटिलिटीज़ means is it help you to find and replace a specific word or group of words in a Word document. Okay, we can press Ctrl plus F for find a text and Ctrl plus H for replace a text. Okay, these are the shortcut key for use this command and follow this step in your book. Okay, both are same. Next is this is the, if you press Ctrl plus H then show this dialog box. In this box it is a find, जो भी आपको फाइंड करना है वो आप यहाँ राइट करेंगे और जो नीचे जो रिप्लेस विद लिखा हुआ है उसको जिससे रिप्लेस करना है उसे आप यहाँ पर वर्ड राइट करेंगे, देन रिप्लेस टू ऑल कर देंगे, जहाँ पर भी ये वर्ड फाइंड में होता जाएगा वहाँ ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और सम कीज जैसे Ctrl plus A टू सेलेक्ट ऑल द टेस्ट, शॉर्टकट की हैं ये आपको रन करनी है,
इनसे आप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप डायरेक्टली कमांड को रन कर सकते हो और जो आपका फॉर्मेटिंग है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे Ctrl+A for select a document, Ctrl+N for to create a new document, and Ctrl+S to save a document, Ctrl+O to open a document, and Ctrl+C to copy the text, and Ctrl+X to cut the text, and Ctrl+V to paste the text. There are the shortcut key of Microsoft Word. Okay, so read this chapter. Today's homework is read this chapter carefully. If you have any doubt, any confusion, any topic, any words, then ask me. Okay, if you have system at home, then do this work practically. Okay, done.